which type of data types we will enter in database. Unit 7. First we know about data type. Which type of data value we will enter in database? We will enter first value numeric type, second alphanumeric, third is Boolean, and fourth is date and time, and last is other types. We will be able to enter 5 types of data types in database. database के अंदर हम कितने टाइप्स की फाइल्स को एंटर कर सकते हैं? 5 टाइप्स की. फर्स्ट टाइप इज नंबरिक, क्योंकि जो हमारा ओपन ऑफिस है और अदर सॉफ्टवेयर्स हैं डाटा टाइप्स के, वो सभी किसके अंदर वर्क कर रहे हैं? क्वेरी लैंग्वेज के अंदर. कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है? क्वेरी लैंग्वेज. और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग किस टाइप का डाटा हम उसके अंदर एंटर कर सकते हैं? फर्स्ट है नंबरिक टाइप. इसमें आप कौन सी वैल्यू एंटर करोगे? नंबरिक वैल्यूज़. रिमेंबर दैट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन. एक्सप्लेन डाटा टाइप्स इन डाटाबेस. नंबरिंग वैल्यूज़. नंबरिंग वैल्यूज़ को हम एंटर कर सकते हैं जो भी हम अपनी एक डाटा रिकॉर्ड बना रहे हैं उसके अंदर. नंबरिंग टाइप की वैल्यूज़ मतलब मैथमेटिकल वैल्यूज़ 1 2 3 4 0.5 2.5, ये सभी वैल्यूज़ हम किसके अंदर एंटर कर सकते हैं? अपने डाटा के अंदर, अपनी टेबल के अंदर. तो नंबरिंग में किस टाइप की वैल्यूज़ होती हैं? फर्स्ट होता है इंटीजर, सेकंड होता है आपका फ्लोटिंग. इंटीजर्स में नॉर्मली 1 2 3 4 आप वैल्यूज़ को ले सकते हो. और जब हम नंबरिंग में किस टाइप का वो डाटा टाइप हम यूज़ कर रहे हैं? फ्लोटिंग ले रहे हैं, तो फ्लोटिंग में आपका डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं. डेसिमल लाइक दैट 0.2 2.5 2.53 समथिंग लाइक दैट. इंटीजर and floating type of data we will able to enter in numbering values. इसमें एक और वर्ड है बूलन. इसकी बात नहीं हो रही है नंबरिंग की. नंबरिंग में आपका जो डाटा टाइप्स है उसके बारे में हो रहा है. बूलन में आपकी 0 और 1 की वैल्यू मीन्स या तो वैल्यू आपकी ट्रू होगी, अदरवाइज आपकी वैल्यू फॉल्स. सेकंड आते हैं. सेकंड में आपका आता है अल्फा नंबरिक. अल्फ़ा नंबरिंग में टेक्स्ट वैल्यूज़ मीन्स आपने यहाँ नेम लिखा. फर्स्ट है मैं लिखती हूँ सीरियल नंबर. सीरियल नंबर में जो मेरा नंबरिंग वैल्यू है जैसे 1 2 3 4 ये मेरे नंबरिंग वैल्यूज़ हैं. इसी तरह से मैं यहाँ लेती हूँ नेम. नेम मैंने लिखा प्रिया, तो प्रिया मेरा क्या है? टेक्स्ट वैल्यू. अल्फ़ा नंबरिंग में आपकी टेक्स्ट वैल्यूज एंटर हो सकती हैं. इसकी टाइप्स टेक्स्ट ही रहेंगी, लेकिन इसको हम बोलते हैं चार मीन्स करैक्टर. जो हम करैक्टर से ऐड करें ऐसे होता है. इसमें वर्चार मीन्स करैक्टर्स की लिमिट्स भी इसके अंदर डिसाइड होती हैं. वर्चार में टेक्स्ट जो होता है, करैक्टर का जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वैल्यू एंटर कर रहे हैं, उसमें टेक्स्ट की लेंथ वर्चार में इंक्रीज़ हो जाती है. तो अल्फ़ा नंबरिंग में आपके करैक्टर और वर्चार करैक्टर. ऐसे ही आपके नंबरिंग में इंटीजर, फ्लोटिंग एंड बूलियन टाइप्स. इंटीजर में डबल इंटीजर, फ्लोटिंग में डबल फ्लोटिंग, टेंट इंटीजर, लेकिन होते वो इंटीजर के टाइप्स ही हैं. नाउ थर्ड पार्ट इज बूलन. बूलन में भी वर्चार होगा, लेकिन इसमें टेक्स्ट नहीं. इसमें आप क्या ही अपलोड कर सकते हो? इमेजेस.
मतलब इमेजेस टाइप का डाटा अगर मुझे इंस्टोर करना है, वैल्यूज इंस्टॉल करनी है, तो मुझे बूलन लेना पड़ेगा, लेकिन बूलन का टाइप क्या होगा, वर्चार। ऐसे ही आपका नेक्स्ट पार्ट है डेट एंड टाइम। सिंपल फॉर्मेट है, डेट में डेट के अकॉर्डिंग टाइम चलेगा। जैसे आपको कोई डेट एंटर करनी है, मैं करती हूँ आज की डेट एंटर 23/3/2020। दैट मीन्स आपका डे फॉर्मेट आप करेगा डे, मंथ एंड ईयर। डे में डबल डी, एम में डबल एम, क्योंकि आपका जो मंथ होता है 1 to 12 है, दैट्स द रीज़न। सिमिलर आपकी डेज होता है 1 to 31, 30, 29, 28। सिमिलर ईयर में आपका आएगा 4 times वाई, मीन्स आपको कोई भी ईयर चलेगा। जैसे ये है 2020, 1993, 1995, तो करेक्टर्स के अकॉर्डिंग फॉर्मेट चलेगा उसका। ये आ गया आपका डेट का फॉर्मेट फर्स्ट, इसी में ही। सेकंड है आपका टाइम। टाइम मान लेते हैं अभी हैं 11, 15 एंड 25 सेकेंड्स। 11 क्या है आपके आवर्स। सिमिलर मिनट्स एंड लास्ट सेकेंड्स। आपके आवर मिनट सेकेंड्स के अकॉर्डिंग आपका टाइम का फॉर्मेट होगा। थर्ड आता आपका टाइम स्टैम्प। सिर्फ ये रिकॉर्ड करता है आपका टाइम एंड डेट को। मेनली आप डेट का फॉर्मेट यूज़ करोगे और टाइम का फॉर्मेट, अगर आपको कोई डेट और टाइम के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू एंटर करनी है। फिफ्थ इज अदर वैल्यूज़। आपको नंबरिंग, अल्फ़ा नंबरिंग, बूलन, डेट एंड टाइम, इनके अलावा आपको कोई और फॉर्मेट एंटर करना है, कोई और वैल्यूज़ एंटर करनी है, तो आपको किस चीज़ को चूज़ करना पड़ेगा, अदर वैल्यूज़। इसके फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं। अब सिंपल फॉर्मेट देखते हैं। ये सभी आपकी बैकग्राउंड डाटा, आपकी बैकग्राउंड की कोडिंग आप इसको बोल सकते हो, क्या कि आपकी बैकग्राउंड की कोडिंग के लिए आपको ये फॉर्मेट यूज़ करना है। लेकिन जो हमारा फ्रंट एंड जो हम जिसको बोलते हैं कि फ्रंट की कोडिंग क्या होती है, फ्रंट में सिर्फ आपको एक टेबल क्रिएट होगा, उसमें आप वैल्यूज़ उसके अकॉर्डिंग ही एंटर कर पाओगे। लाइक दैट आप एक्सेल यूज़ करते हो, एक्सेल में आपके रोज़ बने होते हैं, ये आपकी रोज़ हैं, और कॉलम्स, जिससे आपके एक सेल बनता है। लाइक दैट मैंने यहाँ पे फॉर्मेट दिया डेट, तो इसमें मैं सिर्फ डेट टाइप में ही अपना डाटा एंटर कर पाऊँगी, क्योंकि इसकी पीछे की फॉर्मेटिंग क्या है, डेट की फॉर्मेटिंग, कोडिंग है डेट एंड टाइम की। आप कोई भी नंबर एंटर करो 1 2 3 4 5 6, तो टाइम फॉर्मेट डेट के अकॉर्डिंग करेगा उसको। पहले फाइंड आउट करेगा 34 क्या बन सकता है। अदरवाइज़ अगर ये वैल्यू एंटर नहीं हो सकती तो आपको हाइफन शो होगा, आपको 1 2 3 4 हाइफन शो हो जाएंगे। इसके बजाय अगर मेरा फॉर्मेट अगर बैठता है सही, लाइक दैट मैंने किया 12 12 एंड 12, तो डेट में फॉर्मेट बैठ सकता है। 12 आपका मंथ भी, 12 आपका ईयर भी, और 12 आपका डे भी बन सकता है। तो ये कैसे एंटर करेगा, 12 12 एंड 12। लेकिन अगर इस टाइप का फॉर्मेट होगा तो 12 आपका सही है, लेकिन 34 और 56 दोनों में से एक आपकी ईयर में आ जाएंगे, लेकिन मंथ डेट ये काउंट नहीं कर पाएगा 34 और 56 में, तो आपको ये क्या शो करेगा, हाइफन। सिमिलर अगर मैं कोई टेक्स्ट की नंबरिंग देती हूँ यहाँ पर, जैसे कि यहाँ मैंने फॉर्मेट दिया है
अल्फ़ा नंबरिंग मीन्स मुझे अल्फ़ाबेट एंटर करने हैं। आप नंबर एंटर करोगे वो नंबर को उठाएगा ही नहीं, आपको हाइफन शो करेगा। अगर आप कोई करैक्टर उठाते हो तो वो डायरेक्ट उसको टाइप करेगा।